बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स। जी स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मॉलिक्यूलर जो है वर्ड मॉलिक्यूल से निकला है, तो इसमें हम स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल का मैथ्स फाइंड करेंगे कि मॉलिक्यूल का मैथ्स क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। The sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of a molecular substance is its molecular mass. So students, जो atomic mass होता है, atomic mass होता है स्टूडेंट्स एटम्स का। जैसे कि हमारे पास ये आपको नजर आ रहा होगा, ये सल्फर है, ये एक एटॉमिक सब्सटेंस है। एटॉमिक मास स्टूडेंट्स होता है एटॉमिक सब्सटेंसेस का। अब सल्फर एटॉमिक सब्सटेंस कैसे है? सल्फर एक एलिमेंट है स्टूडेंट्स, इसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ढेर सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, तो वो उन एटम्स से मिलकर एक एलिमेंट बनाया है। तो ये है एटम से मिलकर बना है, एलिमेंट है, और ये इसलिए एक एटॉमिक सब्सटेंस है। और एटॉमिक मैसेज जो है वो एटॉमिक मैसेज उन्हीं के होते हैं जो कि एटॉमिक सब्सटेंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि जितने भी एटम्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल लें, हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का जब हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना होता है स्टूडेंट्स, तो हम उसका एक मॉलिक्यूल लेते हैं हमेशा। उस एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, उनके एटॉमिक मैसेज को हम सम करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास किस तरह से फाइंड करते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया हुआ है कि एटॉमिक मास को हम किस तरह से फाइंड करते हैं। एक दफा फिर से देख लेते हैं। ये हमारे पास सल्फर है, अगर इसका एटॉमिक मास हम फाइंड करें तो फ्रेंड्स हमारे पास इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हमारे पास 16 होते हैं। और जब हम इनको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एटॉमिक मास, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम है 32 AMU। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारे पास किसी भी एटॉमिक सब्सटेंस का एटॉमिक मास आ जाता है। अगर हम एक और एलिमेंट की एग्जांपल लें तो वो हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन भी एक एटॉमिक सब्सटेंस है। ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है उसके अंदर नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो एक एलिमेंट बनता है। तो ये जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, ये भी एक एटॉमिक सब्सटेंस है, और ऑब्वियसली इसका भी एक एटॉमिक मास है, जो कि ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें 8 होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 होते हैं। स्टूडेंट, जब हम इनको ऐड अप करते हैं तो हमारे पास 16 AMU, जो कि एटॉमिक मास है ऑक्सीजन एटम का। इस तरह से हमारे पास किसी भी एटॉमिक सब्सटेंस का एटॉमिक मास आता है, और उस ये जो एटॉमिक मास हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, इसी एटॉमिक मास को जब मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं तो इन्हीं के जो ये एटॉमिक मास, ये जो इस तरह से हम फाइंड करते हैं, इन्हीं को हम ऐड करते हैं और उस मॉलिक्यूल का स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर मास। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब नेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखें कि ये जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होता है, अब सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस बेसिकली स्टूडेंट्स प्योर फॉर्म होता है मिक्सचर की। मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ पिछली वीडियोस में। तो बेसिकली स्टूडेंट्स सब्सटेंस जो है मिक्सचर का प्योर फॉर्म होता है। अब इस सब्सटेंस की भी आगे से टाइप्स होती है स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूल्स। तो एलिमेंट्स का जो हम लोग स्टूडेंट्स मास होता है वो हमारे पास आ जाता है एटॉमिक मास, जैसे कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि वो बेसिकली हमारे पास एटॉमिक सब्सटेंस होते हैं एलिमेंट्स, तो उनका हम एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। जबकि कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे पास, वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होते हैं। जैसे कि ऊपर मेंशन है डेफिनेशन में मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, तो हम किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस को लेते हैं, उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मैसेज को हम ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, और हमारे पास उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो आप देख रहे हैं कि वाटर है। जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ पर हमने ली है वाटर की, उसका फॉर्मूला होता है केमिकल H2O। तो स्टूडेंट्स, H2O के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं अगर हम 1 ड्रॉप भी लें वाटर का। तो ये आपको बीकर में वाटर नजर आ रहा है, इसमें मिलियंस ट्रिलियंस बहुत सारे जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रेजेंट हैं। अगर हम किसी का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल लेते हैं। Only one molecule of that molecular substance is required to find out molecular mass. तो हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल लेते हैं और उससे हम उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह वाटर के केस में भी होता है।
स्टूडेंट्स वाटर जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया H2O जो है एक मॉलिक्यूल है, तो बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलके जो है हमारे पास एक वन ड्रॉप बना देते हैं वाटर का, इस तरह से। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास हम वाटर का किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, हम लेते हैं स्टूडेंट्स वन मॉलिक्यूल। जैसे कि डेफिनेशन में मेंशन है कि हम एटॉमिक मासेस का सम करते हैं और वन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है। सिंपल वन मॉलिक्यूल हम लेते हैं टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। सो फ्रेंड्स H2O का जो हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे, तो अब ये H2O हमारे पास हमने क्या लिया है स्टूडेंट्स, वन मॉलिक्यूल लिया है। वाटर का हमने वन मॉलिक्यूल लिया है उस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास स्टूडेंट्स है हाइड्रोजन के 2 एटम्स यूज होते हैं वाटर को बनाने के लिए, और ऑक्सीजन का 1 एटम रिक्वायर होता है हमें के वाटर के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है हमें पता है 1 होता है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है हमारे पास 16 होता है। स्टूडेंट्स जब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 16 इसी तरह नीचे आ जाएगा, तो जब हम ऐड अप करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास 18 AMU आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये 18 AMU जो हमारे पास आया है यह है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स इसी तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरह की। जी स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट जो एग्जांपल आ गई है हमारे पास वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इससे आप फेमिलियर होंगे, ये काफ़ी हम डिस्कस करते रहते हैं CO2 को और H2O को। तो ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। इसका भी जब हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे तो हम CO2 का ओनली 1 मॉलिक्यूल लेंगे और उसके एटॉमिक मासेस को एड अप करके हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेंगे CO2 का। सो स्टूडेंट्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले CO2 का एक मॉलिक्यूल लेंगे हम, एक कार्बन का एटम होता है इसमें स्टूडेंट्स, और 2 ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर होते हैं CO2 को बनाने के लिए। 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। सो स्टूडेंट्स कार्बन का एटॉमिक मास हमें पता है कि 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ऑक्सीजन की 2 एटम्स प्रेजेंट है इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 12 और 16 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 32 आ जाएगा। इन दोनों को जब हम ऐड अप करेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 44 AMU आ जाएगा। 44 AMU स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है। ओके स्टूडेंट्स ये बहुत इजी स्टेप्स हैं फाइंड आउट करने के लिए। इसी तरह जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। इसी तरह जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स मॉलिक्यूल आ जाते हैं उनका हम इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स तो अब हम फार्मूला मास को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स तो अब हम डिस्कस करेंगे फार्मूला मास को। जिस तरह से हमने डिस्कस किया अभी मॉलिक्यूलर मास को, मॉलिक्यूलर मास जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज होता है, और फार्मूला मास जो है स्टूडेंट्स वो हम यूज करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। क्योंकि हमने स्टूडेंट जब मैंने आयनिक कंपाउंड्स आपसे डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि आयनिक कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट से। तो इसी तरह अगर आयनिक कंपाउंड्स का मास हमें फाइंड करना पड़ जाए तो वो भी हम फार्मूला मास से फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम फार्मूला मास की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द सम ऑफ एटॉमिक masses of all the atoms present in one formula unit of a substance। स्टूडेंट्स इसमें भी सिंपल हम जो एक आयोनिक कंपाउंड होता है हमारे पास उसके हम एटॉमिक masses को सम करते हैं, उसका एक फार्मूला यूनिट लेते हैं उस सब्सटेंस का, उस आयनिक कंपाउंड का, और उसका हम सम करते हैं तो हमारे पास आयनिक कंपाउंड का जो है फार्मूला मास आ जाता है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि फार्मूला यूनिट क्या है। फार्मूला यूनिट बेसिकली स्टूडेंट्स एम्पेरिकल फार्मूला ही होता है, क्योंकि ये जो बहुत ही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है आयंस के लिए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एम्पेरिकल फार्मूला जो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है,
बिल्कुल सिंपलेस्ट, जिससे और मजीद हम सिंपलेस्ट उस फार्मूला को करके नहीं लिख सकते, सिंपल नहीं करके लिख सकते। तो यहाँ पे फार्मूला यूनिट भी बिल्कुल सिंपलेस्ट रेशो ही होता है, लेकिन ये आयंस का रेशो होता है, इसलिए हम इसको एक तरह से एम्पेरिकल फार्मूला भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एग्जांपल है NaCl की। अब इसका बिल्कुल सिंपलेस्ट फार्मूला हम देखेंगे कि सोडियम जो है इसके ऊपर होता है प्लस चार्ज और क्लोरीन के ऊपर होता है माइनस चार्ज। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है NaCl की। इनका रेशो होता है स्टूडेंट्स 1:1। तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है सोडियम क्लोराइड की है। तो बिल्कुल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ जाता है इस तरह से हमारे पास। तो इसलिए ये जो NaCl है ये फार्मूला यूनिट है किसका स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड का, जो कि सोडियम क्लोराइड है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स का जो होता है हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। 3 डायमेंशनल होते हैं स्टूडेंट्स और इनका क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टूडेंट्स क्रिस्टल क्या होता है सबसे पहले हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स क्रिस्टल जो होता है उसका जो होता है एक रेगुलर पैटर्न में वो अरेंज हुए होते हैं। उनके एटम्स, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो एक प्रॉपर उनकी अरेंजमेंट होती है, एक रेगुलर पैटर्न होता है। इरेगुलर पैटर्न नहीं होता उनका, एक रेगुलरली वो बिल्कुल अरेंज हुए होते हैं। तो ऐसे फॉर्म जिसमें तमाम एटम जो है एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हुए हों स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं क्रिस्टल फॉर्म है वो हमारे पास। तो जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये कैसे है स्टूडेंट? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वो होगा, वो कोई भी चीज स्टूडेंट्स, एनीथिंग दैट कंटेन हाइट, डेप्थ एंड विड्थ। स्टूडेंट्स कोई भी चीज हमारे पास जिसका एक प्रॉपर हाइट हो, डेप्थ हो और विड्थ हो स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होगी 3 डायमेंशनल चीज। आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं वो 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल चीज को हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि उसका एक प्रॉपर हाइट, डेप्थ और विड्थ उस तरह से हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो 3 डायमेंशनल चीजें जो है हमारे पास, जैसे आप फुटबॉल की एग्जांपल ले लें, वो 3 डायमेंशनल है। आप सिर्फ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पे, प्रॉपर फुटबॉल की जो 3 डायमेंशनल शेप है स्फेरिकल, वो आप ड्रॉ नहीं कर सकते। तो 3 डायमेंशनल शेप इस तरह की होती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक आयनिक कंपाउंड जो कि सोडियम क्लोराइड है उसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स इसका, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी है। ये जो आपको येलो में नजर आ रहा है ये है सोडियम, और ये जो आपको सी ग्रीन कलर में नजर आ रहा है स्टूडेंट्स ये है क्लोरीन। अब ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स, ये 2 क्लोरीन है, इनके दरमियान में सोडियम है, और फिर ये क्लोरीन है, इनके दरमियान में सोडियम है। फिर ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्लोरीन है और इसके आगे और पीछे जो है सोडियम है। ये देखिए स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर पैटर्न है, एक रेगुलर अरेंजमेंट में ये सारे एटम्स जो हैं, सारे आयंस जो हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर स्टूडेंट्स अरेंज हुए हैं। तो ये एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और स्टूडेंट्स इनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इनकी एक प्रॉपर हाइट है, एक प्रॉपर विड्थ है स्टूडेंट। इस पूरे एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, प्रॉपर विड्थ है, हाइट भी है और इसकी एक प्रॉपर डेप्थ भी है। सो स्टूडेंट्स, ये NaCl जो है हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसका और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स इसका। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं NaCl। अब NaCl का स्टूडेंट जब हम फॉर्मूला मास फाइंड करेंगे तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास सोडियम का 1 आयन है और क्लोरीन का 1 आयन जो होता है वो मिलकर हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड बनाता है जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर भी हम एटॉमिक मैसेज देखेंगे। सोडियम का एटॉमिक मैस आता है हमारे पास 23 और क्लोरीन का एटॉमिक मैस हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है 35.5। जब हम इनको ऐड अप करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास 57.5 AMU आ जाता है, जो कि स्टूडेंट्स फॉर्मूला मैस है एक आयनिक कंपाउंड का जो कि है सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से स्टूडेंट जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं उनका फार्मूला मैस हम इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे कि फार्मूला मैस को किस तरह से फाइंड करना है। एक और आयनिक कंपाउंड है हमारे पास जिसे हम KBr कहते हैं स्टूडेंट्स। इसमें आप देख सकते हैं कि ये K को रिप्रेजेंट कर रहा है पोटाशियम को और ये ब्रोमीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप देखें कि पॉजिटिव चार्ज होता है पोटाशियम पे और नेगेटिव होता है ब्रोमीन पे। ये भी एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। इस तरह से ये पोटाशियम के बीच में ब्रोमीन और फिर यहाँ पर पोटाशियम, फिर इस तरह से अरेंज हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ब्रोमीन है, फिर पोटाशियम है, ब्रोमीन है,
फिर उसके बाद पोटाशियम है, फिर ब्रोमीन है, फिर पोटाशियम है। स्टूडेंट्स ये एक पूरा रेगुलर अरेंजमेंट है, एक रेगुलर पैटर्न से अरेंज हुए हुए हैं। तो ये एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और 3 डायमेंशनल भी स्ट्रक्चर है। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला मैथ्स किस तरह से फाइंड करना है। हमारे पास KBr का हमारे पास स्टूडेंट्स एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं, उसमें पोटाशियम का हमारे पास एटॉमिक मास होता है, देखते हैं स्टूडेंट्स 39 होता है। और ब्रोमीन का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट्स वो होता है 79। सो स्टूडेंट्स इस तरह से जब हम इनको ऐड अप करते हैं हमारे पास 118 AMU आ जाता है, जो कि है फार्मूला मास ऑफ KBr। स्टूडेंट्स इस तरह से हम इजीली फार्मूला मास फाइंड कर सकते हैं किसी भी आयोनिक कंपाउंड का जो हमें दिया जाए। इसके लिए हमें एटॉमिक मासेस पता होना चाहिए। अगर हमें एटॉमिक मास पता है तो हम किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का, चाहे वो कोवेलेंट कंपाउंड हो, आयनिक कंपाउंड हो, हम इजीली उसका मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को डिस्कस किया। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।